Hello, good evening everyone. So this is the second video of remainder theorem. Earlier in the first part of the remainder theorem we discussed the basic concepts of remainder and solved few questions. So let's continue the second part. See, now in this I will tell you one concept of factorial. Slowly you can see that we are raising the level of the questions. I will start from basic and till the advanced level I will try to cover. सो लेट्स बिगिन. अब देखो एक कंसेप्ट होता है, देर इज अ कंसेप्ट ऑफ कॉल्ड फैक्टोरियल का कंसेप्ट. फैक्टोरियल concept of factorial. First I will explain you this concept, then we will solve the questions based on these questions, that how you have how when questions are asked to calculate the remainder of factorial questions, how you do. देखो, अगर कोई भी नंबर है, जैसे होता है नंबर टू, फैक्टोरियल का सबसे पहले सिंबल होता है फैक्टोरियल टू, और यू कैन ऑल्सो राइट एज टू फैक्टोरियल. फैक्टोरियल के दो सिंबल होते हैं, एक तो आप ऐसे भी लिख सकते हो टू फैक्टोरियल, और यू कैन ऑल्सो राइट एज टू फैक्टोरियल. अब दो फैक्टोरियल के सिंबल होते हैं. फैक्टोरियल मतलब बेसिकली क्या मीनिंग होता है इसका? फैक्टोरियल टू इज लाइक टू इंटू वन. फैक्टोरियल थ्री इज लाइक थ्री इंटू टू इंटू वन. तो फैक्टोरियल एन क्या होगा? ये होता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, अप टिल कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है? अप टिल इंटू वन. ठीक है ना. अब एन की जगह वही मैंने बताया, जैसे सिक्स फैक्टोरियल आपको निकालना है तो सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये होता है सिक्स फैक्टोरियल. और सिंबल क्या होगा? ये वाला. या आप ऐसे भी लिख सकते हो सिक्स फैक्टोरियल को सिक्स फैक्टोरियल. ठीक है. अब फाइव फैक्टोरियल क्या होगा? फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. ठीक है ना. अब देखो फैक्टोरियल वन की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आएगी वन. फैक्टोरियल टू आएगा टू इंटू वन इज टू. फैक्टोरियल थ्री आएगा थ्री इंटू टू इंटू वन इज सिक्स. फैक्टोरियल फोर आएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर. फैक्टोरियल फाइव आएगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अब फाइव फोर ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी टू ज़ा वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी इंटू वन वन ट्वेंटी. तो कुछ वैल्यूज आप बेसिकली रिमेंबर करना. फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन, टू फैक्टोरियल टू, थ्री फैक्टोरियल थ्री टू ज़ा सिक्स, फोर फैक्टोरियल फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर, फाइव फैक्टोरियल इज वन ट्वेंटी, फैक्टोरियल सिक्स इज सिक्स फाइव ज़ा थर्टी, थर्टी इंटू फोर वन ट्वेंटी, वन ट्वेंटी इंटू थ्री टू ज़ा सिक्स, वन ट्वेंटी इंटू सिक्स, ट्वेल्व सिक्स ज़ा सेवेंटी टू, सेवन ट्वेंटी. ठीक. बेसिकली ये याद रखना कुछ फैक्टोरियल. बस देर इज वन एक्सेप्शन, zero factorial is the value of zero factorial is 1. Please remember this. There is an exception, I have put it in the box also. Factorial 0 is equals to 1. अब देखो, अब एक ये तो आपने सीख लिया. फैक्टोरियल फाइव को वी कैन राइट एज फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अब ऐसे भी लिख सकते हो फैक्टोरियल फाइव को, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन जो है ये क्या हो गया? यही तो, ये सिर्फ इस पर फोकस करना. फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दिस इज फैक्टोरियल फोर. ठीक है ना. यही तो फैक्टोरियल फोर होता है. तो इसको वी कैन राइट एज, ये होता है फैक्टोरियल फोर, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये वैल्यू. तो इसको हम ये लिख सकते हैं फैक्टोरियल फाइव को फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, ऐसे भी लिख सकते हैं. एंड फैक्टोरियल सिक्स इज सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री, ये तो पूरा फैक्टोरियल फाइव हो जाता है. तो फैक्टोरियल सिक्स को लिख लो सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव, यही तो होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन. तो ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब देखो, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन, दिस इज द क्वेश्चन, व्हेन फैक्टोरियल वन प्लस फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल थ्री प्लस फैक्टोरियल फोर प्लस फैक्टोरियल फाइव अप टू इट विल गो ऑन अप टू फैक्टोरियल थाउजेंड. व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय टेन, इसको आप टेन से डिवाइड करोगे जब, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर. अब रिमाइंडर पूछ रहा है.
ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखो। देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू, दिस इज द क्वेश्चन, factorial 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 up to so on, it will go up to factorial 1000, and when it is divided by 10 then what will be the value। देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी निकाली 1 होती है, तो मैंने देखो वही लिखी है, फैक्टोरियल 1 इज़ 1, ऊपर मैंने वैल्यू करके सर्किल में वैल्यू लिख दी है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू इज़ 2। फैक्टोरियल 3 की क्या होती है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या होगी 3 टू 6, देखो 6 लिखी है। फैक्टोरियल 4 क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24। फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 120 अप टू सो ऑन। इसको 10 से डिवाइड किया। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपने वैल्यू निकाल ली, तो बेसिक ये क्वेश्चन यही तो कन्वर्ट हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120, ऐसे वैल्यू निकालते जाओगे फिर एक्स फैक्टोरियल 1000 तक, ठीक है। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे समझो, जो फैक्टोरियल 5 है इसकी वैल्यू आई क्या, 120। अब 120 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर पूछ रहा है तो 10 से डिवाइड करोगे, तो 120 को जब आप 10 से करोगे तो 10 1 जा 10, 20, 10 2 जा 10 इंटू 12 क्या होता है, 10 इंटू 12 120 होता है, तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा 120, 120 पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 5 पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 5 पूरा डिवाइड हो जा रहा है अगर, तो इट विल गिव रिमाइंडर एज 0, क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है तो इट विल गिव द रिमाइंडर एज 0। तो ये यहाँ से तो रिमाइंडर फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखो ऐसे ही फैक्टोरियल 6 होता है क्या, 720, ये भी पूरा हो जाएगा 10 इंटू 72, 720। एक तरीका तो ये इससे देख सकते हो आप, फैक्टोरियल 6 भी पूरा हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 120 इसकी वैल्यू होती है, और 120 इसकी वैल्यू है तो 120 पूरा डिवाइड मतलब रिमाइंडर इज 0। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 की वैल्यू होती है 720, 720 भी 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल, क्योंकि 72 टाइम्स इंटू 10 इज इक्वल टू 720, तो रिमाइंडर इज 0। तो ये भी पूरा, तो इसका भी रिमाइंडर 0। ऐसे ही जब आप फर्दर करोगे, फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 प्लस अप टिल फैक्टोरियल 1000, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 6 का भी, फैक्टोरियल 7 भी, सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो सबका रिमाइंडर 0। तो यहाँ से तो जितने भी वैल्यू आएंगे फैक्टोरियल 5 से 1000 तक, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, इन सब की वैल्यू विल बी रिमाइंडर विल बी 0, सो दीज आर कंप्लीटली डिवाइड। तो इनका रिमाइंडर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ से फैक्टोरियल 5 से यहाँ सब 0 हो जाएंगे। आप इसको एक और तरह से भी देख सकते हो, फैक्टोरियल 5 को 120 होता है, तो ये तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये 0। अब फैक्टोरियल 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का रिमाइंडर क्या था 0, तो 6 इंटू 0 करोगे, इसका रिमाइंडर 10 से करोगे तो 6 आ जाएगा, इसको 0 से करो फैक्टोरियल 5 को का रिमाइंडर 0, तो 6 इंटू 0 तो रिमाइंडर 0। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। देखो फैक्टोरियल 6 को आपने लिखा 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और ये होता है 6 इंटू जैसे 120, तो मतलब इसकी वैल्यू 120 होती है फैक्टोरियल 5 की, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, और 6/10 करोगे तो इसका रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अब हमने जो शुरू में सीखा था, जब हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, ऐसे ही 6 इंटू 120/10 करोगे तो इसका रिमाइंडर 6 बट इसका रिमाइंडर 0, तो 6 इंटू 0 0। ऐसे ही जब 6 का 0 आ गया तो 7 फैक्टोरियल 7 को आप लिख लो 7 इंटू फैक्टोरियल 6, तो इसका भी 7 इंटू रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर इज 0। फैक्टोरियल 7 भी कंप्लीटली डिविजिबल, ये आप ऐसे चेक कर लो, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकाल लो, और जो भी वैल्यू आएगी, जैसे फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720 आई, 720 आई, अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो भी इसका रिमाइंडर 0। आप फैक्टोरियल 7 को ऐसे भी लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, इसका रिमाइंडर 0, तो इनका 0 इंटू समथिंग रिमाइंडर इज 0। देखो मैंने यहाँ पे शायद कर भी रखा है फॉर योर कन्वीनियंस, देखो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 0 रिमाइंडर, सो 0, फैक्टोरियल 7 का भी 0। तो यहाँ से तो सारे 0 आ जाएंगे ना, फैक्टोरियल 5 से लेके अप टू फैक्टोरियल 1000, तो हमें इनको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं। अब हमारी वैल्यू क्या बची, 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की 6 प्लस फैक्टोरियल 4 की 24। अब हम देखो एक मेथड है 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 अपॉन 10,
अलग अलग कर लो, तो 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 2 32 प्लस 1 33, तो ये आ जाएंगे 33/10। इसको जब डिवाइड करोगे, जब सबको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 33। अब 33 को जब 10 से करोगे तो 10 3 ज़ा 30, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर आ गया 3। एक ऐसे और एक आप सबका अलग अलग कर लो सेपरेट। 1 को 10 से करो, 1/10 का रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। इसका 2/10 करो, रिमाइंडर 2। इसका 6/10 तो डिवाइड ही नहीं होगा तो 6 आ जाता है, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब ये जो 24/10 जब सेपरेटली करोगे तो 10 2 ज़ा 20, तो रिमाइंडर 4। ठीक है ना, 24/10 तो पता होगा ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। 10 2 ज़ा 20, तो रिमाइंडर इज 4। या तो सबके रिमाइंडर ऐसे देख लो आप, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10, 10 टू 12 13/10, 10 1 ज़ा 10, रिमाइंडर 3। ऐसे भी आएगा 3, और अगर ऐड करके 33/10 करोगे तो भी 3 आ जाएगा। सी हाउ यू हैव सीन दैट हाउ वी हैव ब्रेक डाउन द क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से तो सारे रिमाइंडर जीरो है तो हमें कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। वॉट विल बी द रिमाइंडर वेन, अब यही क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 अप टू फैक्टोरियल 1000 इज डिवाइडेड बाय, अब 12 से डिवाइड करना है। अब देखो, अब अब हमें ये पता है फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की 2, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 4 की 24, फैक्टोरियल 5 की क्या होती है वैल्यू, आप कैलकुलेट कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3, या फैक्टोरियल 4 की 24 होती है तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख लो, 5 इंटू 24, और 24 इंटू 5 क्या होगा, 5 4 ज़ा 20, 120। वैसे आपको रिमेंबर होनी चाहिए 120, फिर फैक्टोरियल 6 की 720, बट ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो आप, जब इससे डिवाइड करोगे 1 को 12 से तो रिमाइंडर आएगा 1। 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या है 2, 2 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। 6 को करोगे 12 से तो रिमाइंडर क्या आएगा 6/12 का रिमाइंडर 6। जब 24 को करोगे, क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो 24 है ना, और 24 को जब 12 से करोगे तो देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 12 2 ज़ा 24, यहाँ से रिमाइंडर 0। ऐसे या फैक्टोरियल 5 क्या होता है 120, इसको जब 12 से डिवाइड करोगे तो 12 इंटू 10 इज 120, ये भी कंप्लीटली डिवाइड। ऐसे ही 720, फैक्टोरियल 6 इज 720, इसको करोगे तो 12 इंटू 60 टाइम्स, 12 6 ज़ा 720, ये आ गया। तो यहाँ से फैक्टोरियल 4 24 कंप्लीटली डिवाइड, फिर फैक्टोरियल 5 भी कंप्लीटली डिवाइड, यहाँ से रिमाइंडर 0 आया, फिर अगला भी 0, फिर 0 0 अप टू टिल 1000। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं, कहाँ से, फैक्टोरियल 4 से लेके 1000 तक, क्योंकि सारे रिमाइंडर 0 आएंगे। देखो फैक्टोरियल 4 होता है 24, 24 12 से कंप्लीटली डिवाइड तो रिमाइंडर 0। फैक्टोरियल 5 होता है कितना 120, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 12 से, रिमाइंडर क्या आएगा 0। फैक्टोरियल 6 720, ये भी डिवाइड तो 0, तो नीड ही नहीं है, यहाँ से सारे 0 आएंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, फैक्टोरियल 5 को 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसका रिमाइंडर 0, तो 5 से करोगे तो 0। देखो मैंने वही प्रोसेस कर रखा है, एनी वे यू कैन सी दिस। ठीक है, तो अब हमें फैक्टोरियल 4 से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सारे 0 आएंगे। अब हमें सिर्फ क्या देखना है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 बाई 12, इसका रिमाइंडर 1, इसका 2, इसका 6, तो 6 प्लस 2 प्लस 1 बाई 12, 9/12, 9/12 का रिमाइंडर डिवाइड होगा ही नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या 9 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा 9। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड, फैक्टोरियल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन विल 1000। अब इसमें हम ऑप्शन चेकिंग कर लेंगे। देखो इसको फैक्टोरियल 1 प्लस, पहले ए ऑप्शन देखो, क्या 10 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कैसे देखोगे आप, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी 10 का तो अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, 10 वाला जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसके प्रीवियस वाला 10 में हमने चेक किया, रिमाइंडर जब कैलकुलेट करोगे, आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ इट विल डिवाइड बाय 10, पूरा वही प्रोसेस लगेगा। देखो जो अभी किया था, ये 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, यहाँ से सारे 0 आ जाएंगे, तो 33/10 जो किया था, रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर इसमें आया था जब किया था रिमाइंडर 3 आया था। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो 10 में करोगे तो 3 आएगा,
तो ये तो हमें पता है रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड पूछ रहा है, कौन करेगा? 10 तो नहीं करेगा यार, क्योंकि 3 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। 12 भी नहीं करेगा, अभी अभी ऊपर देखा रिमाइंडर 9 आ रहा है। अब 9 को चेक कर लो। 9 में देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 अप टू 1000। अब देखो फैक्टोरियल 1 होता है 1, 2 होता है 2, 3 होता है 6, 4 होता है 24, 5 होता है फैक्टोरियल 5 होता है 120, फैक्टोरियल 6 होता है 720। अब देखो जहाँ से फैक्टोरियल 6 आया 720। अब देखो 720 को 9 से करो, 9 8 जा 72 और 0 80, 80 टाइम्स जा रहा है। 80 इंटू 9 क्या होता है? 720। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो फैक्टोरियल 6 से 0, फिर आगे 0 ही आएगा, आपको पता है प्रोसेस। फैक्टोरियल 7 को लिख लो, 7 इंटू फैक्टोरियल 6, इसका 0, तो कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई तो रिमाइंडर 0। तो यहाँ से 1000 तक सारे 0, कहाँ से? फैक्टोरियल 6 से, क्योंकि 720 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से 0। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 1000 तक सारे 0। तो अब क्या बचा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बाय 9। अब सबकी अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर लो। चाहे 120 प्लस 24 कितना होता है? 144। 144 और 6 150 प्लस 2 152 प्लस 1 153। तो इसको या तो ऐसे लिख लो 153 अपॉन 9। अब इसका रिमाइंडर निकाल लो 153 का 9 से, देखो क्या आएगा। 9 1 जा 9, 63, 9 7 जा 63, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। एक मेथड ये है जो हमने 33 वाले में किया था, सबको जोड़ के फिर रिमाइंडर निकाल लिया। एक आप ऐसे भी कर सकते हो, 9 का डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल। आपको याद है इन द प्रीवियस वीडियो मैंने 5 में ऐसे ही एक क्वेश्चन किया था, 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? नाउ रिकॉल दिस, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, 9 बाय 9 कंप्लीटली डिवाइड, तो रिमाइंडर 0। 9 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड, तो रिमाइंडर 0। ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। आप एक और मेथड से देख सकते हो, अलग अलग रिमाइंडर। 1 का 9 से करोगे तो 1 बाय 9 का रिमाइंडर 1, इसका 2, इसका 6। 24 का 9 से करोगे, 24 का 9 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 2 जा 18, इसमें रिमाइंडर 6 आ जाएगा। और 120 को 9 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? देख लो एक बार कैलकुलेट करके। 9 1 जा 9 3, 9 3 जा 27, 3, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 1, 6 6 12, 13 14 15 16 17 18 बाय 9, 18 बाय 9 करोगे, रिमाइंडर इज 0। आप एक बार खुद से भी ट्राई करना, इट इज़ वेरी सिंपल। एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना। आई एम सेइंग इफ़ यू हैव अंडरस्टूड देन ऑल्सो यू शुड ट्राई दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन बाय योर सेल्फ। एक बार और खुद से ट्राई करो विदाउट सीइंग द वीडियो, ठीक। सो आंसर विल बी 9। 10 से होगा नहीं, 12 से होगा नहीं, 9 से मिल गया, 8 से भी कर लो, होगा नहीं। आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना चाहे तो, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी होगी। नाउ लेट्स सी अनदर कंसेप्ट। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि एक इतना बड़ा प्रोडक्ट दे देगा। एक प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी मल्टीप्लाई है 44 इंटू 66 इंटू 28 इंटू 72। अब इसका कोई प्रोडक्ट आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, यार आपको भी पता है कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे सबका कोई आंसर तो आएगा ही। अब कह दे अगर इसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, जो भी वैल्यू इसको कैलकुलेट करने पाएगी इसकी लास्ट 2 डिजिट्स। ऐसे ही कह दे कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसकी लास्ट 1 डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट मतलब। ऐसे ही कह दे उसकी लास्ट 3 डिजिट क्या होगी, जैसे 2 8 9 4 6 4 2 है, तो इसकी लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ऐसे कैलकुलेट करने को कह दे। अब सपोज करो आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब उसने कह दिया इसकी लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करो। अब ऐसे तो नॉर्मल कैलकुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट। अब लास्ट 2 ऐसे करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा जब भी कहे, एक्चुअली आई हैव नॉट taught you the concept of unit digit. After we will teach you in number system, when we will after the in further videos after completing remainder theorem I will teach you your unit digit. तो ऑलरेडी इट इज़ अ टॉपिक ऑफ यूनिट डिजिट एक्चुअली, बट अभी मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जब भी लास्ट डिजिट निकालनी हो तो ऑलवेज डिवाइड बाय 10। नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 टू गेट यूनिट डिजिट, मतलब लास्ट डिजिट। अगर लास्ट 2 डिजिट्स पूछ रहा है, नंबर इज डिवाइडेड बाय 100 टू गेट लास्ट 2 डिजिट्स। और अगर लास्ट 3 डिजिट पूछ रहा है तो नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाय 1000 टू गेट लास्ट 3 डिजिट।
तो इस क्वेश्चन में देखो ये रूल याद रखना प्लीज, 3 रूल्स। अब देखो, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट है कोई, इसकी लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 2 डिजिट्स। तो क्या करेंगे, नंबर इज डिवाइड बाय 100 टू गेट, इसको 100 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 100 टू गेट लास्ट 2 डिजिट्स। अब देखो यहाँ पे, अब एक कंसेप्ट आपने ये समझा, लास्ट 2 डिजिट्स निकालनी है तो पहला स्टेप इस प्रोडक्ट को 100 से कर दो। अब एक रूल और समझना, जब इसको आप इतने बड़े नंबर को जब आप अपॉन 100 करोगे तो आप वैसे भी कर सकते हो डिवाइड करके, बट इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अगर क्वेश्चन में कैंसिल हो रहा है कहीं, जैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे इन 2 से 2, जैसे 2/8 होता है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करते हो ना, 2 1 2, 2 4 8, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो। अब देखो जैसे इसको जब मैंने 100 से करा तो 25 फोर जा कितना होता है? 100। और 24 फोर जा कितना होता है? 96। तो ये जा रहा है 4 टाइम्स, ये भी जा रहा है 4 से, ये जा रहा है 25 टाइम्स, 25 फोर जा 100, ये 24 फोर जा, सिंप्लीफाई हो गया। बट एक रूल याद रखो, रूल मैंने एक्सप्लिसिटली अलग से मेंशन किया है, इफ क्वेश्चन इज गेटिंग सिंप्लीफाइड देन सिंप्लीफाइड। जैसे 4 से कट रहा है तो इसको काट दो। बट एग्जाम्पल, इफ क्वेश्चन में वी हैव डन डिवाइड बाय 4, हमने 4 से डिवाइड किया ना यार, इसको भी डिवाइड किया और इसको भी डिवाइड किया, तो अगर क्वेश्चन में जिस नंबर से डिवाइड जो किया है, अगर क्वेश्चन में वी हैव डिवाइडेड बाय 4, देन जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसमें वी विल मल्टीप्लाई बाय 4। क्वेश्चन में डिवाइड किया तो रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है। यहां 4 से डिवाइड किया, 4 से काटा, तो रिमाइंडर जो भी आए उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, उल्टा कर देना, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स वाले जैसे जब भी क्वेश्चन हो, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट, तो जो भी सिंप्लीफाई करो जिस नंबर से, उसको रिमाइंडर में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड, ठीक है। हमेशा वैसे आप डिवाइड ही करोगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो मल्टीप्लाई कर दो रिमाइंडर में, ठीक। प्लीज रिमेंबर दिस रूल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्वेश्चंस विल बी रॉन्ग। अब देखो हमने 4 से कैंसिल कर दिया 24 और 25। अब यहाँ पे क्या आ गया, अब हम डिवाइड जब कर रहे थे तो हमें 100 से चेक करना था, बट अब हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हम डायरेक्ट इसको 25 बचा, अब हम 25 से चेक कर लें कि 25 से डिविज, अब हम 25 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लें। 25 का डिविजिबिलिटी रूल देखो मैंने पढ़ाया था, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 2 डिजिट्स या तो 0 हो या 5 हो तो कंप्लीटली डिविजिबल है। 25 में हम क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, लास्ट 2 डिजिट्स। आप एक बार रिवाइंड करना है, या आप एक बार, आपको नोट्स, वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू द नोट्स, तो आप एक बार नोट्स में देखना, इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाय 25, अगर लास्ट 2 डिजिट्स 25 से डिविजिबल है, जैसे अगर लिखा है 525, तो लास्ट 2 डिजिट्स अगर 25 से डिविजिबल है तो ये नंबर 25 से डिविजिबल है, और 25 से डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर क्या है? 0। तो 25 का रूल क्या है डिविजिबिलिटी, जैसे हमने अभी 5 में लगाया 9 में, तो डिविजिबिलिटी रूल अब अप्लाई करो रिमाइंडर निकालने के लिए। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, तो इस नंबर में 2 ही डिजिट है, तो इसको जब आप करोगे, अब देखो 23 है, इसको 25 से करोगे तो एक तो आएगा +23, वैसे भी कर लो बट माइनस से करते हैं, तो 23 को 25 से करोगे तो 25 वन जा 25, और -2 आ गया। -2 क्या है, ये तो रिमाइंडर है, बट रिमाइंडर हमने आया, ऑलरेडी टोल्ड यू, रिमाइंडर -2 आया, बट निगेटिव हो नहीं सकता, -2 हो नहीं सकता, तो क्या होगा, इसको हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, -2/25, तो 25 - 2 23। वैसे हम इसको माइनस ही में अभी रख के कर रहे हैं फॉर सिंप्लीफाइंग आवर कैलकुलेशन। तो जब 23 को आप 25 से करोगे तो क्या आएगा, -2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ रिमाइंडर आया -2। अब देखो ये नंबर है जो, सिर्फ इस पर फोकस करो, 13999, इसको 25 से, इसका डिविजिबिलिटी रूल, सिर्फ ये लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, बाकी भूल जाओ। क्यों? क्योंकि 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, लास्ट 2 डिजिट्स। तो 99 है लास्ट 2 डिजिट्स, तो अब 99, 25 को 99 को 25 से करोगे तो 25 4 जा 100, तो ये माइनस करने पे -1, रिमाइंडर क्या आया, -1, देखो -1। इसकी 497 की लास्ट 2 डिजिट क्या है, 97, 97 को चेक करोगे 25 4 जा 100, तो -97 - 100 -3 रिमाइंडर आया। 73,
25 और 73 को जब करोगे तो 25 3 ज़ा 75, माइनस करने पे -2, रिमाइंडर क्या आया 75, 73 माइनस 75 -2, और ये क्या है अब 24 है ये, तो 25 को 24 से करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा माइनस में, 25 वन ज़ा 25, माइनस करने पे रिमाइंडर -1। सारे मैंने बोला था सर्किल में रिमाइंडर लिख रखे हैं, तो -2 -1 -3 -2 -1 और ये 25। अब क्या है बीच में, प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर दो, 2 वन ज़ा 2, 2 थ्री ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, और साइन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस एक्स्ट्रा, तो ये क्या आएगा -12/25। अब -12 है, रिमाइंडर निगेटिव हो नहीं सकता, तो 25 - 12 इज इक्वल टू 13। अब ये फाइनल आंसर नहीं आया है हमारा, देखो -12/25, 25 में यहाँ तक समझ गए ना, बट आई हैव रिटन ऑल्सो दिस इज नॉट द आंसर। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन में 4 से सिंप्लीफाई करा था, इसको 4 से काटा था और इसको 4 से, तो इफ क्वेश्चन में वी हैव डन डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर जो भी आए क्या आया 13, इसको 4 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 इंटू 4 इज 52, 4 से मल्टीप्लाई करना है रिमाइंडर में, तो आंसर फाइनल आंसर क्या हुआ 52, ठीक है ना, फाइनल आंसर इज 52। ठीक, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स, ये 24 है। नाउ आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, आप एक बार खुद से ट्राई करो, एंड प्लीज़ सिमिलर क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार आप इसको दोबारा चाहे वीडियो को देखो, बट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, खुद से करो, गलत आए नो इश्यूज, बट एटलीस्ट गिव अ ट्राई, और आंसर इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप आंसर करो। जैसे डिविजिबिलिटी के कुछ ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड, बट कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर किया था डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस का, 45 46 एंड 47 विच आई गिव। अब सिमिलर क्वेश्चन देखो ऐसा ही है, फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स, इस लास्ट 2 डिजिट्स के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन I want you, I will teach you, it's not like that I will not teach you these questions, but I want you to try, give a try yourself also, ठीक है ना, just a second, ठीक है ना। सो वी आर, अभी तक हम वीडियो को यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू अ वन न्यू कंसेप्ट, सो आई एम कीपिंग द वीडियो टिल हेयर ओनली। नाउ आप 2 क्वेश्चन ट्राई करो, ये जो 2 क्वेश्चन आपको वीडियो में दिखाए थे मैंने ये वाले, एक ये क्वेश्चन आप वीडियो से देख लेना, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, और एक क्वेश्चन है आपका जो मैंने अभी दिखाया था जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन, इसके फाइंड लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है, ये 2 ट्राई करो एंड आंसर, ट्राई, एवरीवन मस्ट ट्राई एंड आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और फिर एक बार आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, 3 क्वेश्चन आप ट्राई करो, इसके बाद आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट टाइप 2 पावर बेस्ड क्वेश्चंस। अभी आप ये 3 क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये सिमिलर पैटर्न पे, आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू गिव अ ट्राई, बिकॉज अदरवाइज इन द रियल एग्जामिनेशन यू विल फेस इशूज इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। तो ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो जब पॉज करके करना, एक ये क्वेश्चन लास्ट 2 डिजिट्स, एक ये क्वेश्चन इसकी, और एक इसके नीचे वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ठीक है। we'll discuss in the next video, first we will discuss these 3 questions and after that I will start with type 2. Thank you.